पीसी है 10 मिनट 15 मिनट अभी टाइम है। तब तक ये फीड ले ये अलग फीड, हाँ फीड ले लें। देखिए प्ले हो गया, प्ले हो गया। इसको बोल रहा अच्छा डिटेल भेज यहाँ वैसे फ्रेम बनेगा ये तुम्हारा। हाँ तो उसके आने तो उससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम पे ज्यादा बेटी फोकस होता है। तब तक एक फिर जा रही है पंचायत सचिव के नाम से खराब हम है जी, क्या टेंशन लेते हम करवा यहाँ से बैठा कैसे शुरू हो गया। आज तक भीड़ अंत करा था आदमी से, टाइगर से पहला बार भीड़ अंत हुआ ना। हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं, हम जनता से अपील करते हैं कि अव्यवस्थित नहीं करें। हम लोग उसके पक्ष में हैं। आप लोग देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी का नीति क्या है। विधानसभा में तख्ती लेके बैठते हैं, भोजपुरी को शामिल करो, और गांव में जाके बोलते हैं भोजपुरी नहीं चाहिए। इनडायरेक्ट हवा मार रहे हैं लोगों को। तो ये नीति माने हाथी का दांत दिखाने का कुछ है और खाने का कुछ है। इसलिए हम उन विपक्ष के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो धनबाद जिला और बोकारो जिला के जनप्रतिनिधि हैं, जिस दिन हमारे साथ, हम तीनों के साथ जिस दिन मुख्यमंत्री से व्हाट्सएप कर देंगे, चाहे मिलने का प्लानिंग कर देंगे, हम उस दिन ये भाषा सांस्कृतिक जो लड़ाई चल रहा है उस दिन हम मंदिर समाप्त। हिम्मत करे हमारे अमर गौरी जी, हिम्मत करे बिरंची जी, हिम्मत करे राज सिन्हा जी, हिम्मत करे ढोलू महतो जी। हम तो पूरा हिम्मत किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री कि अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं, बोलिए ये क्या प्रॉब्लम, जनता का क्या मांग है। इसलिए आप लोग से कहेंगे कि आप भी देखें वो वीडियो विधानसभा का लगा के रखा कि झारखंड में भोजपुरी शामिल करो, धरना पर बैठ गया। और अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से भोजपुरी हटा दिए राज्य से, अब जिला में है, जिला से भी हटेगा, लेकिन थोड़ा सा संयम बरते लोग। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। चिंता करने की बात नहीं है जनता को। हम जनता से अपील करते हैं। कल ही जैसे रविंदर राय के साथ जो हुआ, बड़ा दुखद बात है, नहीं होना चाहिए। आज वही लोग का बुना हुआ कांटा उसी को कट रहा है, वही लोग का बुना हुआ कांटा कट रहा है। तो इस काम, ऐसा काम नहीं करे जो जनता का भी दिक्कत हो और हम लोग का भी प्रॉब्लम है। हम लोग झारखंड की लड़ाई धनबाद से शुरू हुआ था और फिर धनबाद से ही राजनीति भोजपुरी का होगा, तो सवाल पैदा नहीं होगा। एकदम निश्चित रहिए। हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए अपील करता हूं, आप लोग को निवेदन पूर्वक अपील करता हूं। इसलिए यदि आपके और कुछ बात बोलना है तो बोल सकते हैं। कोई तस्वीर है शायद विधानसभा वाला आपके पास? हाँ है, बिल्कुल है। शीतकालीन सत्र में ही हुआ है। कैमरा को दिखाइए सर, क्या है इस तस्वीर में सर? ये तस्वीर में कैमरा को दिखाइए। माननीय विधायक लोग धरना दिए थे, आंसू के लोग धरना दिए थे। एक सेकेंड, उल्टा फोन कर दिया। मैं सुफार दे दूं। अच्छा,
उस समय धरना दिए थे कि भोजपुरी को शामिल करो, तो अभी क्या पेड़ दर्द हो रहा है? अभी पेट दर्द क्या हो रहा है? सामूहिक मांग रहा है विधानसभा में बैठकर कि झारखंड में भोजपुरी लागू करो, और अभी पेट दर्द करने लगा धीरे धीरे। अभी आपका जो ये सदन में भी तख्ती लेके घुसा था लोग। क्या हो गया भाई, आज क्यों इस तरह की बात हो रहा है? तो हम आप लोग से कहेंगे कि झारखंड अलग राज्य बना है तो झारखंडियों के बना, साफ साफ बोलते हैं हम, चाहे कहीं हो, हम सदन में हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, हम एक ही बात बोलते हैं। तो हमारे बीच बाबू है, जोगिंदर बाबू है, अपने दो बात रखेंगे। दादा क्या कहना चाहेंगे कैमरा देख थोड़ा सामने आइए। थोड़ा जोर से बोलेगा मत दादा, सब माइक एक सेकंड में वो करना होगा घड़ी घड़ी हटा दो। देखिए, ये क्या है सर? ये बिहार के स्कूलों में शिक्षक के बली है। जब वो यहाँ हिस्सा पहुँचते हैं वहाँ हमको क्यों नहीं? क्या लिखा हुआ सर? बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के में शिक्षा। आप बता सकते हैं अलग अलग राज्य का। हम जब यहाँ का बात करते हैं तो पेट दर्द होने लगता है। और ये देखिए हिंदुस्तान अखबार का कटिंग, जब वहाँ बिहारी, यहाँ झारखंडी क्यों नहीं? तो फिर झारखंडी है कौन? कैमरा देख। अरे झारखंडी तो आप देखिए रहे कि कौन है, नहीं है। हम जब बिहार में थे उस समय भी 1932 के आधार पर स्थानीय बनता था, खतियान के आधार पर स्थानीय बनता था। आज अलग कैसे हो जाए? आज जब ये बिहारी कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश सरकार। झारखंडी नहीं है, झारखंड लड़के लिए कोनो मेहरबानी से मिला है क्या? इसलिए आपको प्रमाण के साथ दिखाते हैं कि क्या दूसरे राज्य में होता है। हम लोग करने जाएंगे तो तरह तरह के बातें आएगा। लेकिन सर आपके ही मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी मिथिलेश ठाकुर जी हो गए, आपके पड़ोसी हैं, या फिर और मंत्री को वो बोलते कि रहना चाहिए, उनको अपना विजन है। ये विषय पर उनका व्यक्तिगत भावना हो सकता है। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी इस विषय पर अगर कोई टिप्पणी किए हैं या कुछ उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक धनबाद और बोकारो की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ भोजपुरी मगही की भाषा आम बोलचाल करने वाले या तो फिर वो अतिक्रमणकारी हैं वहाँ, या फिर किराएदार पर रहते हैं। वहाँ मूल निवासी जो झारखंड के लोग हैं वहाँ इस भाषा का प्रचलन नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम उस भाषा का विरोधी नहीं है, लेकिन आज जो द्वितीय भाषा में जो शामिल किया गया है, जो क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया गया, निश्चित तौर पर गलत है। भोजपुरी, अरंगिका और मगही बोलने वाले पूरे राज्य में जिस तरह से 2018 में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी गठबंधन की सरकार 2018 में पूरे राज्य के लिए लागू किया था मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली। आप बता दीजिए, हम बोलचाल की भाषा में कहीं पूरे राज्य में है क्या? फिर कुछ जगहों पर मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसके लिए क्षेत्रीय भाषा में शामिल करना ये निश्चित तौर पर ये गलत है और गलत का हम लोग विरोध करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज हम लोग मिले हैं और तीनों भाई हम लोग मिले और उनसे आग्रह किए हैं कि अति शीघ्र
पूरे राज्य समेत धनबाद और बोकारो जिला में खास करके मगही और भोजपुरी जो द्वितीय भाषा में शामिल किया गया है उसको अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त किए हैं कि हमको इसको विमोचन हम लोग आपस में चर्चा के बाद मंथन करेंगे, पार्टी फोरम में भी और विधायक दल के फोरम में। योगेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भाजपा के दबाव में आकर आपकी सरकार यानी हेमंत सोरेन ने इसको बोकारो और धनबाद में मगही, भोजपुरी और अंगिका को लागू कर दिया, जबकि आप लोगों का नहीं सुना। मैंने ये कि नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। मैंने ये कहा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। वो तो कब का रद्द हो गया? आपकी सरकार रद्द नहीं हुआ। किससे सलाह लिया इसको बनाने से पहले? नहीं, ये रद्द नहीं हुआ। आज पांडे जी, आज एक बात बताइए, आज एक लोकतंत्र के ये खूबसूरती है कि विपक्ष जितना मुखर होता है, जितनी ताकतवर होता है, जितने खुले रूप से अगर राजनीति की रास्ता दिखाता है तो सरकार उतना बेहतर कार्य करती है। आज इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी के लोग चुप क्यों हैं? उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप क्यों हैं कि भोजपुरी सही है कि गलत? आजसू के लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि जो धनबाद में भोजपुरी भाषा और मैथिली भाषा जो स्थापित किया गया है वो सही है गलत? केवल दोहरा नीति, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। राज्य की जनता जान चुकी है और राज्य की जनता माफ नहीं करेगी। और हम लोग, हमारे स्टैंड क्लियर है पार्टी के। हम लोग अपनों, आप लोग देख रहे हैं कि तीनों आदरणीय जगन्नाथ जी, मथुरा और हम लोग हैं। हम लोग साफ तौर पर हमारा स्टैंड क्लियर है। हम लोग इस भाषा के विरोधी हैं और जब तक धनबाद और बोकारो में इस भाषा को वापस नहीं किया जाता है, शिथिल नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग पार्टी फॉर्म में भी रह करके इसका विरोध करते हैं। योगेंद्र जी, मेरा सवाल इत्मीनान से सुनिए, बहुत समय। इसका कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि हेमंत जी जब ये बना रहे थे तब आप तीनों की राय नहीं ली है, वो आजसू और बीजेपी की राय ले ली। एक दूसरा सवाल, जब आजसू वहाँ लगातार विरोध कर रहा है भोजपुरी और मगही और अंगिका का कि धनबाद और बोकारो से हटाया जाए, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि नहीं उन्हीं के कारण ये लगा? नहीं, हमरा कोई मतलब मत लगाइए, कोई बात मतलब लगाइएगा बहुत बातें निकलेगा। हम मतलब से नहीं बात करते हैं। यदि वो विरोध में है तो उचित फोरम में क्यों नहीं करते? आइए मुख्यमंत्री यहाँ, हम चलेंगे। मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक कभी नहीं बुलाया है। बैठक छोड़िए ना, जो वहाँ आजसू है, जो भाजपा है धनबाद और बोकारो में, आइए हम बात करेंगे। नहीं, नियोजन नीति आपने जो बनाई उससे पहले किन किन दलों की राय ली? तब आप स्पष्ट कर सकते थे कि हाँ इनका ये राय है, इनका ये राय है। नियोजन नीति मुख्यमंत्री जी का अधिकार से, नियोजन नीति पर उसने बनाया, लेकिन जो यहाँ बात है, हम तो पहले भी बोले, अभी भी बोले, हिम्मत है तो रोड छोड़ के उचित फार्म में आवे आजसू और भाजपा। बिल्कुल, मतलब ये माना जाए ना कि धनबाद बोकारो को लेकर आपको चिंतित, लेकिन जहाँ भोजपुरी बोली जाती है वहाँ तो रह सकता है, वहाँ से भी हटेगा। देखिए, किसी का भी मातृभाषा का हम निंदा नहीं करते हैं, में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई भाषा, संस्कृति, जन जंगल जमीन को बचाने के लिए ही हुआ। और आज जब राज्य बना तो ये सब जो भाषा है, जो भाषा आज बिहार में भी बोली जाती है, भोजपुरी, वहाँ भी दूसरे राज्य दर्जा इस भाषा को प्राप्त नहीं। परंतु यहाँ इस भाषा को झारखंड में जो लाया गया, जिसमें मुख्य रूप से 2 जिला को ही अब रखा गया, जिसमें धनबाद, ये दोनों जिला के लोग जहाँ से झारखंड आंदोलन शुरू हुआ था, बोकारो धनबाद जिला से शुरू हुआ, विनोद बिहारी महतो शुरू से नेकेरा के नेतृत्व, तो वहाँ इस भाषा, इन सब भाषाओं के विरोध में ही उस समय आंदोलन हुआ था। और आज भी ये भाषा जब लाया तब देखे होंगे कि इस भाषा का बहुत जोरदार तरीके से इसका विरोध हो रहा आम जनता में, क्योंकि कोई भी गांव, मूलवासी गांव नहीं है जहाँ पर ये तीनों भाषा बोला जाता। तो निश्चित रूप से कहीं ये जो है प्रवासी भाषा है। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ जिस
जिला में जिस बोली को बोला जाता है, जहाँ के वहाँ मूल निवासी हो, वहाँ इस भाषा में रखे कोई आपत्ति नहीं। आज धनबाद जैसे जिला में, बोकारो जैसे जिला में कहीं पर नहीं। अब ये कुछ जिले हैं जहाँ पर है, तो सब जिला में अगर रखे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर झारखंड सरकार भोजपुरी, मगही, अंगिका को धनबाद और बोकारो से हटा लेगी तो आपकी नज़र में ये नियोजन नीति बहुत अच्छा होगा। नहीं, अभी तो नियोजन नीति में नहीं, अभी हम भाषा में बोल रहे हैं। तो भाषा किस लिए? भाषा इसलिए कि उस भाषा के प्राथमिकता उसी जिला में हो। नियोजन नीति अभी क्लियर कहाँ हुआ है? 10th 12th क्या हुआ है? तीसरा चतुर्थ अभी वर्षा में में हम लोग का जो कहना है, जो आम जनता का भावना है, उस भावना के अनुरूप यह जिस जिला में है जो भाषा बोली जाती है, चिन्हित करके उस जिला में करे, कोई असर नहीं। लेकिन जिस जिला में नहीं है ये भाषा, बोलचाल का भाषा, मातृभाषा सबका है, सबका हम सम्मान करते हैं, तो हमारा भी भाषा का सम्मान करते हैं। अभी माननीय मंत्री जी को दिखा रहे थे, बिहार में सिर्फ बिहारियों की ही हो, तो झारखंड में सिर्फ झारखंडियों क्यों नहीं हो? यही तो सवाल। ये सवाल तो आपको मुख्यमंत्री से करना चाहिए ना कि आप विपक्ष पे जब आरोप लगा रहे हैं तो मुख्यमंत्री को कहिए कि जो आपका मैनिफेस्टो में था खतियान आधारित बना दे। आपको किसने रोका? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इसी सवाल पर मिले, संयुक्त रूप से मिले और बातें हम लोग रखे हैं। आने वाला प्लेटफॉर्म आप देखिएगा कि हम लोग विधानसभा सत्र में भी हम लोग रखें, जो तरीका है विरोध करने का, जो उसको हम लोग उस हिसाब से भी करें। मतलब सरकार का आप विरोध करेंगे? हमारा सरकार का विरोध रहे चाहे जो रहे, लोकतंत्र में हम अपना बात रखेंगे, जनता के हित में रख रहे। आखिर विधानसभा क्यों है? वहाँ तो हम पक्ष सारे लोग रहे, हम लोग पक्ष में रह के भी सरकार का जो भी इस तरह का मामला आएगा, जो संवेदनशील होगा, उस मामला को तो हम लोग राय देंगे। आप ही के पार्टी के एक मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भाषा जोड़ने को कहते हैं, आप लोग कहते हैं भाषा हटाने का। मतलब आग भी आप ही लोग लगाते हैं, आग आप ही लोग बुझाते हैं, कारण नहीं बताते आग लगाने। नहीं, कारण हम लोग बताते हैं, ठीक है, हम लोग दोहरी नीति नहीं करते। नंबर इसमें जो आपको दिखाया गया, इसमें सभी माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन लोगों ने इस भाषा को पूरे राज्य में करने की बात है। आज जिन लोग इनडायरेक्ट इस आग को ईंध दे रहा है, हवा दे रहा है, ये गलत नहीं। मतलब मथुरा तो मेरा तो वही सवाल था ना कि भाजपा का सुन लिए हेमंत सोरेन, मथुरा महतो का, जगन्नाथ महतो का, योगेंद्र जी का नहीं सुन। उनका भी सुनेगा, समय हम लोग दिए हैं। आज तो हम लोग बोले संयुक्त रूप से, इसीलिए आप लोग को भी के जरिए हम लोग जानकारी दे रहे हैं। आने वाला समय भी आप लोग देखिए। सर तो महंगाई और भोजपुरी हट जाने के बाद मतलब नियोजन नीति लागू हो जाएगा सर? नियोजन नीति तो लागू नहीं है, अपॉइंटमेंट प्रक्रिया चल ही रहा है, वो तो कहीं नहीं है। इसलिए आज आप लोग टीम से मिलने का उन्होंने क्या आपके मांग तो भाई समीक्षा हो रहा है, इस विषय पर समीक्षा करेंगे और समीक्षा उपरांत हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। क्योंकि एक बात क्लियर, इस बात को आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भाई ये पूरे 2018 में पूरे राज्य में मगही, अंगिका, भोजपुरी और मैथिली, ये पूरे राज्य में सभी जिलों पर सभी जिलों पर इसको लागू किया गया। लेकिन 2000 जब ये हमारी सरकार बनी, हेमंत जी मुख्यमंत्री बने, तो भोजपुरी, मगही और अंगिका कुछ जिलों में चिन्हित करके उसको स्थापित किया गया। लेकिन धनबाद जैसे जगहों में, बोकारो जैसे जगहों में भोजपुरी को और मगही को वहाँ स्थापित करना लोगों के जो स्थानीय भाषा उस पर अतिक्रमण करने वाली बात हो गई। इसलिए वहाँ के लोग विरोध इसका कर रहे हैं और मैं भी इस बात को मानते हैं और स्वीकार भी आप लोगों को करना होगा इस बात का कि भाई आम बोलचाल में पूरे बोकारो, पूरे धनबाद में भोजपुरी और मगही का कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग हैं, मैं मानता हूँ 0.5% हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए द्वितीय भाषा को शामिल करना, क्षेत्रीय भाषा में शामिल करना निश्चित तौर पर यह एक बड़ा विषय है। किस स्तर पर हो गई सर, कैसे शामिल हो ये आप बोल रहे हैं कि आप समीक्षा करेंगे लागू करने के बाद जो पब्लिक रोड पर है? देखिए मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, मैंने कहा कि मैंने ये कहा मगही, अंगिका, भोजपुरी और मैथिली पूरे 24 जिला में इसको लागू करने के लिए 2018 में एनडीए सरकार ने उसको पारित किया। उसको नियमन को शिथिल किया गया, उसको शिथिल किया गया और हमारी सरकार हेमंत बाबू कुछ ही जिलों में उसको स्थापित किए, लेकिन उस कुछ ही जिलों में जो स्थापित किया वह भी गलत है। आज उसी का विरोध हो रहा है।
और उसी के विरोध के चलते आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, स्पष्ट शब्दों में उनसे अनुरोध किए हैं कि भाई मगही और भोजपुरी हमारे बोकारो और धनबाद में आवश्यकता नहीं है, हमारे आम बोलचाल में उसकी जरूरत नहीं बोला जाता है, इसलिए उसको निरस्त किया जाए, वापस किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरतापूर्वक हम तीनों की संयुक्त बातें सुने और आश्वस्त किए हैं इस पर समीक्षा उपरांत हम वापसी लेने के दिशा में पहल करें। आपको नहीं लगता कि मगही और भोजपुरी या जो भी भाषा विवाद है ये तनिक है? आप लोगों को स्थानीयता परिभाषित करना चाहिए और मुख्यमंत्री को यही कहना चाहिए कि नियोजन स्थानीय आधारित हो। पांडे जी अभी सरकार का 2 साल हुआ है, अभी 3 साल देखते हैं धीरे धीरे आगे आगे होता है क्या, थोड़ा धीरे धीरे। तो आप अपने पार्टी के जो युवा अध्यक्ष थे अमित महतो, उनकी राह पर मान ले आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की तीनों की बोली तो वैसी ही है, बस आप लोग ये नहीं कह रहे कि हम इस्तीफा देंगे। नहीं, अमित व्यक्तिगत देखिए हमसे कोई चर्चा करके या संयुक्त रूप से कोई राय विचार करके अमित जी निर्णय नहीं लिए हैं, उनका व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत निर्णय में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय में हम लोग टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। अगर सामूहिक निर्णय होता, सामूहिक तौर पर बैठ करके जिस तरह हम लोग संयुक्त रूप से बैठ कर बात कर रहे हैं, तब हम लोग उसमें अच्छे बुरे का निर्णय लेते। लेकिन उनका व्यक्तिगत टिप्पणी मैं उस ओर नहीं जाना चाहूंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जगन्नाथ दा मथुरा दा ने कहा सरकार हो या कोई भाषा नहीं चलने देंगे, हम उसका विरोध करेंगे। क्या जगन्नाथ महतो भी ये कहेंगे सरकार मेरा हो, भले हम कैबिनेट मंत्री हो, हम विरोध करेंगे अगर नहीं होगा? ऐसा है ना, विरोध और समर्थन की बात नहीं, हम प्योर झारखंडी हैं। सरकार परिभाषित नहीं की है आप? प्योर भोजपुरी विरोधी हैं, साफ साफ बोलते हैं, इनको उलट फेर लटपट बात नहीं बोलते हैं। कहा कि 8वीं सूची में सूचीबद्ध भोजपुरी भाषा नहीं है। बिहार मथुरा जो बोले, बिहार में भोजपुरी भाषा का जो थी सूची है वो भी शामिल बिहार में नहीं है, जो बिहार का मुख्य भाषा है। मेरा ये एक सवाल है सीधा सा, आप लोग ये विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, जबकि ये सारे सवाल और ये सारे आरोप आपके राज्य के मुखिया पर लग रहे हैं, हेमंत सोरेन जी पे। तो आप लोग देखिए, ये जनता का बीच बेमतलब का हवा दे रहा है। कौन दे रहा है ये? अब देखें फोटो भी, तो वही ये लोग यहाँ कुछ कहेंगे, यहाँ कुछ कहेंगे कि भोजपुरी को शामिल करो, और वहाँ कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। चाहे हाँ चाहे ना, विधानसभा में 2 पक्ष है, हाँ और ना का। वहाँ ना और यहाँ हाँ। तो मंत्री जी तरह हाँ और ना में आपने मुख्यमंत्री से जवाब लेने की कोशिश की? हम लोग के पास सवाल है, सुझाव दिए, निवेदन किए, अनुरोध किए। कब तक मान लिया जाएगा सर ये अनुरोध? शुरू हुआ है आज, पहला जानकारी आप लोग को आज पहल शुरू हुआ है, शुरुआती जानकारी भी आपको देंगे। और मंत्री जी, गठबंधन का सरकार है, कांग्रेस और आरजेडी का क्या है भोजपुरी मगही को हटाने के लिए धनबाद और बोकारो में? दादा, ये सरकार सिर्फ जेएमएम की नहीं है, गठबंधन की सरकार है। आरजेडी और कांग्रेस का क्या कहना है? बीजेपी आज पे तो बोल रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस का क्या है? भोजपुरी मगही को हटाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आरजेडी कांग्रेस के जो मामला है, हम लोग गठबंधन जैसी बात है, उनका क्या मामला हो जाना, हम लोग क्या जानेंगे। आपकी सरकार में सहयोगी है ना? लोगों को बोल दिए शांत हो जाए, तो कोटा में बोल दिए सर। हम सब जनता से अपील करबो, तोहनी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, तोहनी रहा हमनी तीनों भाई आज मुख्यमंत्री से मिलल ही हो, ककरो बहकावे में ना आवा। धनबाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्म दल है, और झारखंड के विरोध, धनबाद और बोकारो के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ना जाए। बहुत साफ शांत रहने हम अपील करते हैं। हेमंत सोरेन के सरकार में इतना अखबार का जरूरत ना है, लोग हम भी लागल ही। सर स्कूल के ऊपर जरा सा बोल
नहीं है। मेरे यहाँ हम 2 बजे सीएम साहब के यहाँ आए। सीएम साहब के आने के बाद तुरंत ही मेरे पास फाइल आया और हमने आज का डेट में स्कूल खोलने के लिए फाइल साइन करके आपदा प्रबंधन को दे दी। हमने उनको कहा है, निवेदन के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितना जल्दी हो स्कूल खोल दे। हमने बोल दिया ना, जो प्रस्ताव तो आपने दिया जल्दी तो मार्च में, वो स्कूल का प्रस्ताव क्या है? किस क्लास? सब क्लास 0 से अभी सब क्लास हमने दिया प्रस्ताव। अब ये हमारे जो अलग स्कूल भेजे हैं वो क्या बोलते हैं उसके बाद, लेकिन हम एग्रेसिव है स्कूल खोलने में। प्रस्ताव में कब तक खोलने का है? अब पाला आपदा विभाग पर है, उनके पाले पर है। क्या आपदा विभाग क्या निर्णय कर रहा है? शिक्षा विभाग क्या करे? मेरे यहाँ ऑर्डर हो गया सर, कब से खुलने का ऑर्डर आपके यहाँ कब दिए सर? फरवरी मार्च का अरे भाई आपका महीना बोल रहे हैं। हमने का तत्काल अविलंब जल्दी अति शीघ्र धन्यवाद। आपने सभी शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपने सभी शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक शब्द का अनेक शब्द होता है। बात कीजिए ना। सबका अर्थ एक ही होता है। सर एक और सवाल है सर, बाहर पंचायत सचिव जो है हो गया कैबिनेट में बात आपका रखेंगे। खड़े हैं सब खड़े हैं। बोलिए क्या कुछ कहा कि हम लोग 2300 करोड़ राजस्व देने को तैयार हैं। रुक जाइए मंत्री रुक जाइए मंत्री जी के बारे में क्या पंचायत सचिव उसको अरे पीछे देता अरे इधर आके तो पंचायत सचिव के लोग आए थे, वो लोग ने एक पत्र दिया है, उस पत्र का समीक्षा करेंगे। उसको अगर स्थगित किया गया, समाप्त नहीं किया गया, हमने उनको कहा है कि कैबिनेट से स्थगित किया गया है, कैबिनेट जब आएगा तो बात करेंगे। मेरा विभाग नहीं है, उसके बाद भी झारखंड की बात है, झारखंड की नौजवानों की बात है, नौजवानों की बात है, इसलिए हम लोग आपके सामने नहीं इतना भीड़ था, ये है आगे हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। माननीय श्री जगन्नाथ महतो से हम लोगों ने मिला और उनसे बात भी किए और इससे पहले का विजुअल भी वीडियो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके सामने ला के रख दिया गया है। अभी फिर से माननीय जगन्नाथ महतो जी ने कहा है कि कैबिनेट में इसको पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। मतलब कि पंचायत सचिव का जो नियुक्ति है इसको लेकर के आज फिर से माननीय जगन्नाथ महतो जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम इसकी नियुक्ति को कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, तत्पर हैं। कैबिनेट में जाएगा, इसे हम रद्द नहीं करेंगे बल्कि समीक्षा करके इसकी नियुक्ति हर हाल में कराएंगे। मतलब साफ जाहिर है कि इन्होंने भी कह दिया, हामी भर दिया कि हम इसकी नियुक्ति कराएंगे और इसकी नियुक्ति करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। सभी साथियों से मैं कुछ देर के बाद फिर लाइव आकर के मिल लूँगा। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।